11 मार्च 2025। चालीसे का पहला सप्ताह मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ 55 10 से 11। मेरी वाणी जो मैं चाहता हूं वही कर डालती है। प्रभु ये कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूं वो उसे कर डालती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 33 4-7 16-19। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। 1। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। 2। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वो आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। 3। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वो उनकी पुकार पर कान देता है। 4। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वो उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वो उन्हें संभालता है। जयघोष मत्ती 4:4। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। सुसमाचार मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 6:7-15। तुम लोग इस प्रकार प्रार्थना किया करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। पहला पाठ परमेश्वर की वाणी के सामर्थ्य और उसके उद्देश्य को पूर्ण करने की सुनिश्चितता को दर्शाता है। प्रभु इसे प्रकृति की प्रक्रिया से तुलना करके समझाते हैं। जैसे पानी और बर्फ आकाश से आकर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, हरियाली लाते हैं और बीज और अनाज प्रदान करने में मदद करते हैं, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की वाणी भी अपने लक्ष्य और कार्य को पूरा करने के बाद ही वापस लौटती है। इसमें गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। 1. यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना त्रुटिहीन है और हर कार्य का एक उद्देश्य है। 2. यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कार्यों में उद्देश्यपूर्ण और दृढ़ रहें। 3. ये भी दर्शाता है कि हर प्रक्रिया और घटना परमेश्वर के नियंत्रण और योजना में होती है। यीशु ने प्रभु प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, सिखाई, जो सबसे प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक है। इसमें परमेश्वर के नाम की पवित्रता, उसकी इच्छा का पालन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए विनम्रता से प्रार्थना करने की शिक्षा दी गई है। ये प्रार्थना पापों की क्षमा और दूसरों को क्षमा करने का भी महत्व बताती है। यीशु ये भी कहते हैं कि यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा करेगा। इस तरह प्रतिदिन के बाइबल पाठ को सुनने और आशीष पाने के लिए ट्रू गॉस्पेल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद।